जो आप ये देख रहे हैं अभी ये पत्थर के नीचे कुछ इसको बोलते हैं, ये हमारा नाला पिच बना भी ली थी हमने आधा। जो फ्लड आया, हाई फ्लड आया, उसने पिच बनाने का जो प्लान दिया, मतलब पूरा पिच का जो हमने सोचा था। नीचे जो आप ये देख रहे हैं, आपको पता होना ये क्या है। विजुअल में आप देख सकते दार ऐसी होती दार, यहाँ तो कोई नहीं चल सकता। अगर चलने की कोशिश की तो ओहो मैं जरा ऊपर नहीं चल पा रहा हूँ। समझ गए होंगे आप वाड़ किसको बोलते हैं। वाड़ बोलते हैं मतलब की देख लीजिए कैसा एरिया है ये। हाँ, जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करते हैं उनको पता होना कि ऐसा है। ये पत्थर से बना है ये पूरा ही, और ये लग रही होनी आपको कुछ अलग तरीके से बनी है। बैठा तो कोई नहीं है वैसे, कौन बैठे, घर तो सबके पास है गांव में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में कुछ खास तो नहीं होगा, बट हाँ मैं ऐसे ही बोर हो रहा था तो सोचा कि निकल जाऊँ, टहलता हूँ। तो ऐसे दिखाता हूँ आपको कुछ ऐसे एरिया जो कि अच्छे हमारी मेमोरी बने हैं, आज तक रहे हैं। तो जहाँ हमने पूरा बचपन स्पेंड किया अपना, कैसे भी किया बट किया है हमने, तो वही दिखाऊंगा मैं आज आप। अभी मैं बैठा हूँ एक पत्थर के ऊपर ही, अच्छा पत्थर है ये, और यहाँ मतलब पूरा ही जंगल है चारों तरफ। तो इस पहाड़ी पर, पहाड़ी तो नहीं बोल सकते, मतलब इस एरिया में घर है। और मेन बात है कि अभी यहाँ पर रोड फैसिलिटी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं रोड आएगा, और आने वाला रोड तो अभी कुछ टाइम बाद है। तो रोड इधर से आएगा ऐसा, और फिर इधर से जाएगा ऐसा, तो इधर से ही जाएगा सीधा सीधा, मतलब घर को ही लगेगा रोड। तो अच्छी बात है ये, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा। तो रोड तो आ जाएगा, कनेक्टिविटी मिल जाएगी मतलब। बाकी अगर मैं बताऊँ जिस खेत में अभी मैं बैठा हूँ यहाँ, ये वाला खेत किस टाइम ये खेत हुआ करता था, मेरा नहीं था बट गांव वालों का ही था। और मैंने एक बार यहाँ टिलर भी लगाया था, तो मेहनत का काम तो किया है मैंने वैसे। हाँ, मेहनती तो रहा हूँ मैं पहले से ही काम में, कुछ भी बोलो। तो चलिए आगे चलते हैं, इधर देखते हैं। पर ये नाला है और कुछ और भी चीज़ें जो आप देख सकते हो। जो आप ये देख रहे हैं अभी ये पत्थर के नीचे कुछ इसको बोलते हैं रुआड़। रुआड़ हमारी भाषा में, रुआड़ मतलब पत्थर के नीचे रहने के लिए कमरा टाइप, या फिर रहने के लिए अच्छी जगह, उसको बोला जाता है रुआड़ हमारी भाषा में। तो अभी मैं पहुंच गया उस जगह पर, एक पत्थर ही है यहाँ। तो ये पूरा पत्थर है, इसको बोला जाता है गुगती रूनी। गुगती रूनी के नाम से जाना जाता है। गुगती, गुगती का भी तो मतलब पता नहीं है। गुगती का क्या मतलब हो सकता है? गुगती का गुगती, गुग, अगर आपको पता हो गुगती का अपनी भाषा कुल्वी भाषा में क्या मतलब है तो कमेंट करें। तब तक के लिए मैं भी सोचता हूँ अगर पता लग जाए तो बता दूंगा इसी वीडियो में, बट आई थिंक मुझे नहीं पता लगेगा। ट्राई करते हैं, क्या पता लग भी जाए। ये हमारा नाला, यहाँ था ऊपर जो पर्वत है हमारे, लास्ट पहाड़ी, यहाँ से आता पानी इधर से आता, दिख रहा आपको, और इधर से जाता नीचे, मिलता है नीचे जाके मिलता पार्वती नदी में जाके। तब तक के लिए जाता ही रहता है इधर से। तो जो ये नाला है, हमने सोचा था एक बार की पर हम पिच भी बनाएंगे। यहाँ सोचा था हमने क्रिकेट के पीछे बनाना अपना यहाँ पर, बट क्या हुआ कि पिच बना भी ली थी हमने आधा। जो फ्लड आया, हाई फ्लड आया, उसने पिच बनाने का जो प्लान है वो चॉप्ट कर दिया, सारा उड़ा दिया, मतलब पूरा पिच का जो हमने सोचा था ख़त्म कर दिया। पहाड़ी इलाकों में एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत उतनी नहीं महसूस होती जितना शहर में होती है। हाँ, शहर में आता है सरकार के थ्रू पानी, सरकारी पानी आता है गवर्नमेंट के थ्रू, बट यहाँ पर प्राइवेट पानी होता है सबका। नीचे देखिए जो पाइप्स लाइन बिछी है, ये होता है प्राइवेट पानी, ये प्लास्टिक की, और इनसे पानी जाता है सीधा लोगों के घरों में, हमारे पास भी और सबके पास होता है, हेल्प करता है ये। इससे हम एग्रीकल्चर में अच्छा कर लेते हैं, मतलब कि अपने पास प्राइवेट वाटर होता है तो सब कुछ ठीक ही होता है। नीचे जो आप ये देख रहे हैं, आपको पता होना ये क्या है। अगर पता नहीं है तो कमेंट करें, तो सर्च करें। लेकिन मैंने एक इस पर भी ब्लॉग बनाया था कि कैसे पुराने ज़माने में पीसा जाता था आटा और चक्की, तो वो मेरे चैनल पर अपलोड हो गया है, तो आप देख सकते हो। जो कि इधर देखिए लेफ़्ट साइड को आ रहा है। तो नीचे जो ये है गोठी, पता है आपको पुराने ज़माने में क्या होता था, इससे चक्की आटा पीसा जाता था, बट अब तो फैसिलिटीज़ आ गई है, अब तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, पहले क्या होता था, जो ये था पर ऐसे इधर से पानी आता था नाले के साथ ही, ऐसा ऐसा ऐसा,
तो यहाँ को नीचे से वो घूमता था डाडू करके और फिर यहाँ पानी आता था। ये देखिए, और ये साथ में देखिए गोल जैसे पत्थर भी है, तो पता नहीं क्या है, बट हाँ अब ख़त्म हो गया। देखिए सारा ही अब नहीं रहा उसका सिस्टम ही। नीचे है वो देखिए पानी जा रहा है। और जो मैंने पहला ब्लॉग शूट किया था वो किया था मैंने नीचे इस पर ही, जो कि पुराने समय में कैसे पिस जाती है चक्की, वो यही था। इससे आगे भी एक गोट है और इससे परे भी एक गोट था। मतलब कि जो हमारे गांव में था पहले सिस्टम अच्छा था, आटा का अपने पास था, पूरा सिस्टम बढ़िया था। सीख लिया था यहाँ के लोगों ने कैसे जिया जाता है विदाउट यूजिंग एनी अदर टेक्नोलॉजी यहाँ। और जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये पूरा शारीनाग का एरिया। यहाँ पर हमने बचपन में बहुत सारे जानवर चराए हैं। जानवर तो क्या बोलो, बट जो हमारे बैल होते थे, गाय होते थे, उनको चराया है। नीचे ही हमने शारीनाग बोलते हैं इस एरिया को। तो यहाँ पर ढंग से देखिए आप, तो पूरा ये कांटों का जंगल है। ढंग से देखिए आप, यहाँ पर कांटे ही कांटे हैं। मतलब कि हम भूल जाते थे कि कहाँ गए हमारे बैल, कहाँ गए, मतलब वो गायब हो जाते थे। मतलब कि वो गायब हो जाते थे यहाँ। तो ठीक है तब भी। और जो आप ये पीछे देख रहे हैं ये धार, इसको बोलते हैं शेग्गी धार। शेग्गी तो हिमाचल के लोग जानते होंगे। शेग्गू होता है जो काले करके छोटा जैसा होता है, सारे की तरह ही छोटा जैसा होता है वो काले रंग का, तो उसको खाते हैं, शेग्गू बोलते हैं उसको। धार तो आपको पता है। देखिए दार का सिंपल है, विजुअल देख सकते हैं आप अच्छे से। विजुअल में आप देख सकते हैं दार ऐसी होती है। दारें जो ना मतलब प्लेन होती है ना, चल तो सकते हैं बट उतने अच्छे से नहीं। यहाँ तो कोई नहीं चल सकता, अगर चलने की कोशिश की तो गिर जाएगा। ये एरिया पूरा शेगी धार आगे को ऐसे। तो यह एरिया भी वैसा कि जहाँ हमने बहुत ज़्यादा डंगर चराया है। मतलब कि बहुत ज़्यादा हमने बैल पशु गाय को चराया है, भेड़ों को भी चराया है ये एरिया में। तो बहुत याद आता है बचपन में। मेरे को बहुत याद है, किस्सा भी याद है कि एक बार पेपर था हिंदी का 9th क्लास का, तो मैं ऐसे ही चराने भी गया था और पेपर का भी याद किया, तो बहुत मज़ा आता था। और एक बार 8th क्लास में क्या हुआ था, ऊपर ही था मैं इसी जंगल में, तो हमें खबर मिली कि जो हमारे मैथ के टीचर वो बड़े सख्त हैं। तो उस दिन थी संडे, मैं सैटरडे को नहीं गया था। तो ऐसा बोला कि 2-4 को उन्होंने थप्पड़ भी लगाए कि आपको पहाड़े आने चाहिए आपको 1 से 20 तक। तो मेरे को तो नहीं आते थे, लेकिन मैं डंगर भी चरा रहा था। तो मैंने उस टाइम क्या किया, अपने माइंड में जैसे कि 13 का अगर मेरे को नहीं आता, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52 ऐसा होता है। और उसके बाद 13 चौके 52 के बाद मुझे नहीं पता था कि 53 65 होता है, बट हाँ मैंने कैलकुलेट किया 52 + 3 होता है 55, 55 + 10 होता है 65, 2 13 5 65। तो इस तरह से 5 जमा 13 78। तो इस तरह से मैंने याद किए थे पहाड़े। मुझे वो पल याद आ गया जो कि अच्छा था, मतलब कि समझ रहे हो ना ऑलवेज। तो ऊपर से जो ये एरिया है, यहाँ से बचपन के टाइम हमने स्केटी भी लगाई है बहुत ज़्यादा। इधर से स्केटी लगाते थे हम, तो मस्तियाँ तो हमने बहुत की अपने बचपन में। इसको तो आप जानते ही होगी, इसको किसका पेड़ है ये आलू का पेड़। आलू की आड़ू बोलते हैं हमारी भाषा में, आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। आजकल तो नहीं है। इसका एक मोटा यूज़ है कि देखिए आजकल ये किस काम आता है। आजकल ये बीड़ी लगाने के काम आता है हमें। बीड़ी लगाते हैं इससे, मतलब बीड़ी मतलब कि वी यूज़ एज अ टूथब्रश। और हमें इसके लिए उसकी ज़रूरत भी नहीं होती टूथपेस्ट की भी। विदाउट टूथपेस्ट फ्री में नेचर गिफ्टेड मिलता है गांव में। तो ये तो मज़े ही है गांव के अलग। तो अभी आपको बोला तो मैं रुआड़ दिखाता हूँ। चलिए थोड़ा सा रुआड़ दिखाता हूँ कैसे होते हैं रुआड़। तो ये तो गुग तिरु नहीं पता है आपको। यहाँ पर हमने स्केटियाँ भी की है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जिस टाइम हम छोटे थे तो इधर से हम स्केटिंग करते थे ऐसे शुरू करके। उस टाइम में हम छोटे होते थे तो अच्छा रहता था। हाँ ऐसे ही करते थे, देखिए ऐसे जाते थे, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे हम स्केटिंग कर लेते थे। ऐसे ऐसे स्केटिंग हो लेती थी हमारी ऐसी तरह। अब दिखाते हैं आपको रुआड़ कैसे होता। चलिए गांव में जो रास्ते ऐसे ही होते हैं। देखिए यहाँ पर कांटा घुस गया बहुत बड़ा यहाँ, और बड़ी दर्द लगी इससे। अब पता नहीं निकलेगा भी कि नहीं, लेकिन मेरे को लगता है बड़ा नुकसान किया इसने पैर में। इतना बड़ा था ये, घुसा था पैर में तो दर्द हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा दर्द दिया इसने, क्या बोलूँ मैं। हाँ तो अभी क्या है ना, मेरे जो ये शूज़ हैं ये बड़े फिसलन वाले हैं। मेरे को आराम से चलना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि रास्ता बड़ा ही डेंजर है ऐसा रास्ता।
ये है पूरा रुआड़, रुआड़ बोलते हैं इसको। ओहो, मैं ज़रा ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। इसको बोला जाता है रुआड़ हमारी भाषा में। समझ गए होंगे आप रुआड़ किसको बोलते हैं। रुआड़ बोलते हैं मतलब कि देख लीजिए कैसा एरिया है ये, जहाँ पर रहने के लिए जगह है, पत्थर के नीचे रहने के लिए जगह आदमियों को, उसी को बोला जाता है रुआड़। सिंपल। हाँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको पता होना कि कितनी वैल्यूएबल होते हैं ये हमारे लिए। हमें टेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, टेंट की पूरी ये ज़रूरत कोई ख़त्म कर देते हैं। ऐसा है ये, पत्थर से बना है ये पूरा ही, और ऐसा होता था यहाँ पर। देखिए बोतलें भी रखी है, कई जो शराबी और प्याकड़ू होते हैं देखिए वो बैठ लेते हैं यहाँ, मज़े करते हैं। ऊपर ऐसा है ये रुआड़। तो अच्छा ये यहाँ पर क्या होता था, ये लग रही होनी आपको कुछ अलग तरीके से बनी है। बैठता तो कोई नहीं है वैसे, कौन बैठेगा, घर तो सबके पास है गांव में। जो मधुमक्खी होती है उनके लिए एक घर टाइप का होता है, वो डब्बे टाइप का, पता ही हो ना। तो उनको रखा जाता है यहाँ पर, उनको रखा जाता है। तो और मधुमक्खी जब नेचुरली इधर से जाते हैं तो कई बार होता है कि जो उनका झुंड होता है वो कभी यहाँ भी आ जाता है। तो जब वो यहाँ आता है उसको बोलते हैं डड, जो उनका हमने बनाया होता है लकड़ी से। और फिर उस डड को हम उठा के ले जाते हैं, फिर अपने घर में रख लेते हैं। तो फिर शहद होता है जिसे मैं आजकल खाता हूँ चाप से। हाँ मतलब ठीक होता है शहद भी। और क्या कहना, यही होता है। और नीचे देखिए नाला भी है यहाँ। तो उसके बाद गुप्ती रुनी के बाद में तो आ गया सीधा ही। तो गांव में था ऐसा फंक्शन, तो आई एम गोइंग टू कुल्लू, या तो अभी तो मैं कुल्लू को ही जा रहा हूँ। तो गाइस सब के बाद आप देखेंगे कुल्लू का ही ब्लॉग मेरे साथ। तो अब मिलते हैं कुल्लू में। तो नीचे है कुछ दिखाने को आपको, मतलब कि थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप कि कैसे करके वो नाला कहाँ से जाता है। तो बहुत तो उतना नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही है। तो मिलते हैं हम नीचे। तो ये देखिए अभी मैं पहुँच गया हूँ नीचे रोड पर। और परे जो सुबह मैंने नाला दिखाया था आपको, ये है वो परे से। ऊपर से देखिए जो सुबह मैंने आपको नाला दिखाया था, यहाँ से आ रहा है वो ऐसा 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 नीचे जाता है। ये पार्वती नदी से मिलता है। ऊपर जहाँ मैं सुबह था था हम यहाँ इस एरिए में। तो अब तो मैं आ गया हूँ नीचे। तो मेरे को लगता है आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा हमारा कुछ ही टाइम में कुल्लू में शूट। तो बाय बाय। Hey girl, it's nice to meet you. Hey girl, it's nice to meet you. Hey girl, it's nice to meet you. Hey girl, it's nice to meet you.